प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना विनोद श्रीवास्तव आज आपके सामने एक लाइट चैप्टर का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। इसके प्रोपोगेशन के लिए, इसके चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, और ये जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वहां से इसका रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में ये हेल्प करती है। तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के से हमको एक तरह से उसका अनुभव कराती है, ये लाइट। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है बच्चों कि लाइट एक तरह की एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद हमें उसको देखने में सहायता प्रदान करती है। तो यहां पर देखिए रिफ्लेक्शन एक वर्ड आया जिसे आपको समझना है। तो आइए बच्चों, हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, हमने एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन इस बात को शो करती है कि ये दो डिफरेंट मीडियम को, यानी एक मीडियम है, ये एक मीडियम, ये एक मीडियम है, तो इसको डिवाइड करती है। ये एक ऐसी लाइन है। तो अगर हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक प्लेन से आप कह सकते हैं हमने डिवाइड किया है इसको, अगर हम इसके नीचे एक पॉलिश कर दें तो अब क्या होगा कि जैसे ही लाइट रे यहां आती तो इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो आ रही है वो इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर आती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर, ये, तो अब नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से क्या करेंगे, अगर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये लाइन कौन सी है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। ये, और ये क्या है? द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर एक चीज है बच्चों कि देखो लाइट रे आई, और ये पूरा एक मीडियम है और ये एक डिफरेंट मीडियम। तो लाइट रे इस फर्स्ट मीडियम में, जो कि इस मिरर के ऊपर है, लाइट रे ऐसे आती है और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। क्या होता है कि लाइट रे जो है वो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई। इसका मतलब क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो लाइट है इसका जो बाउंसिंग बैक है, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन आप बना लो, क्या होगा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium is called
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर दिया। देखिए डेफिनेशन दूसरा देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशंस को जितना ज्यादा आप थॉरली समझेंगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जो पहली हेडिंग थी आपकी वो एकदम क्लियर हो गई कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं से मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा कि इसके कितने लॉज हैं। आइए हम उनकी बात करते हैं पहले। तो देखिए जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करेंगे तो इसके दो लॉज। आइए यहां पर क्या कहेंगे, सब हेडिंग डाल दीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम सेम, कोई चेंज नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां पर लॉज सब इसी डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट है। जरा देखिए ये आपके पास एक इंसिडेंट रे है और ये क्या है, एक नॉर्मल है, और यहां ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल कहां पे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या द इंसिडेंट पॉइंट, ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अब यहां पर देखिए इसका लॉ क्या है कि जितने एंगल पे ये लाइट रे आती है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये एंगल जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब देखिए डेफिनेशन हम बातों बातों में कैसे बना लेंगे। क्या कहा, आई वास्तव में क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल है। आई इज द, आई मीन्स क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। डेफिनेशन आपकी अपने आप तैयार होगा। क्या होगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो डेफिनेशन एज इट इज जैसे कि आपने पहले बनाई आप बना सकते हो। कैसे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान। तो यहां पर ये दो डेफिनेशन आप पहले बना लीजिएगा और जब वो बन जाएं अब फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वापस। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब हम बात करेंगे बच्चों तो इसमें देखिए क्या है, कौन कौन से लॉ है कि पहला तो ये आई इस आर के इक्वल, और आई क्या है, आई इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, आई इज इक्वल टू आर, और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट
incidence is equal to angle of reflection. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ देखिए क्या है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड reflected ray lie in the same plane. बात समझिएगा, एक ही प्लेन में ये सब लाई करते हैं तीनों. तो क्या होगा? इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट and incident ray normal at the incident point and reflected ray all lie in the same plane. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इतना आपने पढ़ा. मैं आपको पूरे चैप्टर के हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो सीक्वेंशियल बना करके और भेजूंगा. आप उन्हें एक पास कलेक्ट कर लें और मुझे लगता है कि 1-2 वीक के बाद आपके पास पूरा चैप्टर एकदम उसका कंटेंट कलेक्ट हो जाएगा और जब चाहें आप आसानी से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ. इसी पर बेस्ड हम आपको बहुत सारी चीजें और अगले वीडियो में बताएंगे. इसमें फिलहाल इतना है. थैंक यू.